नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स एंड द मंक चैनल पर। यह वो जगह है जहां हम आपको लेकर आते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन और लाइफ चेंजिंग किताबों के ऑडियो समरी। यहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि जानी जाती है, महसूस की जाती है और आपके जीवन में उतारी जाती है। तो बैठ जाइए आराम से और चलिए डूबते हैं एक ऐसी कहानी में जो आपकी सोच और रिश्तों को बदल सकती है। बुक बाउंड्रीज, व्हेन टू से यस, हाउ टू से नो टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एक शक्तिशाली किताब है जो हमें सिखाती है कि अपनी जिंदगी में कब हाँ कहनी है और कब ना कहना है। ये किताब रिश्तों, करियर और आत्मविकास में बाउंड्रीज सेट करने का महत्व बताती है ताकि हम गिल्ट फ्री और एम्पावर्ड लाइफ जी सकें। लेखक डॉक्टर हेनरी क्लाउड और डॉक्टर जॉन टाउनसेंड प्रसिद्ध क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक और बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। उन्होंने रिश्तों, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता पर कई क्रांतिकारी किताबें लिखी हैं। उनका उद्देश्य है कि लोग अपनी जिंदगी में सही सीमाएं, बाउंड्रीज तय कर सकें और एक स्वस्थ, संतुलित जीवन जी सकें। अध्याय 1, अ डे इन अ बाउंड्रीलेस लाइफ। सुबह के 6 बजे अलार्म बजता है और शैरी नाम की महिला नींद से उठती है। उसकी आंखें थकी हुई है, शरीर सुस्त है और मन भरा हुआ है, क्योंकि उसका दिन समस्याओं से लदा हुआ है। आज उसे अपने बेटे टॉड के स्कूल में मीटिंग करनी है, बॉस का काम निपटाना है, घर संभालना है और अपने रिश्तों की उलझनों को भी। उसकी मां अचानक रात को आ जाती है और शैरी अपने बच्चों का काम छोड़कर मां की बातों में लग जाती है। मां हमेशा अपने अकेलेपन का हवाला देती है और शैरी गिल्ट महसूस करके अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती। ऑफिस पहुंचते ही बॉस उस पर एक्स्ट्रा काम थोप देता है, दोस्त अपनी प्रॉब्लम्स उस पर डंप कर देती है और घर लौटते ही पति वॉल्ट की नाराजगी और बच्चों की जिद उसका इंतजार करती है। रात को जब वो अकेली बिस्तर पर लेटी होती है तो सोचती है, मैं इतनी कोशिश कर रही हूं सबको खुश रखने की, फिर भी सब नाखुश क्यों हैं? और मैं अंदर से इतनी खाली क्यों हूं? यहां से हमें पता चलता है कि शैरी की असली समस्या है सीमाएं न बना पाना। वो हर किसी को खुश करने में लगी रहती है, लेकिन खुद के लिए कोई सीमा तय नहीं करती। नतीजा यह है कि उसके रिश्ते भी कमजोर हैं और उसका मन भी। अध्याय का सार। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि बिना बाउंड्रीज के जिंदगी जीना दूसरों की प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेने जैसा है। हमें यह समझना जरूरी है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। असली हैप्पीनेस तभी आती है जब हम यस और नो का इस्तेमाल सही जगह पर करना सीखते हैं। अध्याय 2, सीमाएं कैसी दिखती हैं। एक दिन एक जोड़ा डॉक्टर से मिलने आता है। उनका 25 साल का बेटा बिल नशे की आदतों में डूबा हुआ है, पढ़ाई में ढीला है और नौकरी टिकाता नहीं। मां बाप कहते हैं, डॉक्टर, हमारे बेटे को सुधार दीजिए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। डॉक्टर ने पूछा, तो बिल कहाँ है? मां बाप बोले, वो तो आया ही नहीं, उसे नहीं लगता कि उसे कोई समस्या है। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, असल में वो सही कह रहा है, उसे कोई समस्या नहीं है, समस्या आप दोनों के पास है। मां बाप हैरान, मतलब? डॉक्टर ने समझाया, देखिए, आपके बेटे की गलतियों का बोझ आप लोग ढो रहे हैं, उसका खर्चा आप उठा रहे हैं, कॉलेज की फीस आप भरते हैं, गलतियों की भरपाई आप करते हैं। असली समस्या आपके पास है, क्योंकि आपने उसकी सीमाएं और अपनी सीमाएं गड़बड़ा दी है। जब तक आप उसे उसकी गलतियों का बोझ नहीं उठाने देंगे, वो कभी नहीं सीखेगा। यहीं पर आता है असली लेसन, बाउंड्रीज यानी सीमाएं। सीमाएं हमारी प्रॉपर्टी लाइंस की तरह होती है। जैसे घर की चारदीवारी बताती है कि ये मेरा क्षेत्र है, वैसे ही मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सीमाएं बताती है, ये मेरी जिम्मेदारी है और ये तुम्हारी। हम सबको अपनी जिंदगी की बागडोर पकड़नी होती है, लेकिन अक्सर हम दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या बना लेते हैं। नतीजा, सामने वाला आराम से जीता है और हम परेशान रहते हैं। सीमाएं सिर्फ नो कहने की ताकत नहीं देती, बल्कि यस कहने की आजादी भी देती है। जैसे एक बगीचे की बार बाहर के जानवरों को रोकती है,
लेकिन अच्छे पौधों को अंदर आने देती है। जीवन में बाउंड्रीज कई रूपों में होती है। शारीरिक सीमाएं, फिजिकल बाउंड्रीज, जैसे हमारी स्किन हमें परिभाषित करती है। शब्दों की सीमाएं, एक सशक्त नो हमें दूसरों के कंट्रोल से बचाता है। भावनात्मक सीमाएं, हम कब और किससे अपने दिल की बात बांटें, ये भी जरूरी है। समय और दूरी की सीमाएं, कभी कभी टॉक्सिक रिश्तों से दूर रहना ही सबसे बड़ी बाउंड्री होती है। अध्याय का सार, इस अध्याय से हमें समझ आता है कि बाउंड्रीज कोई दीवार नहीं है, बल्कि गेट्स वाली फेंस की तरह है। ये हमें अलाउ करती है कि अच्छा हमारे अंदर आए और बुरा बाहर ही रुक जाए। जब हम सही सीमाएं तय करते हैं तो न सिर्फ अपनी पीस बचाते हैं, बल्कि दूसरों को भी उनकी जिम्मेदारी उठाने देते हैं। यही असली इमोशनल मैच्योरिटी है। अध्याय 3, सीमाओं की समस्याएं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक घर है जिसकी कोई बाड़, फेंस नहीं है। कोई भी कभी भी आकर आपका सामान उठा ले जाता है, आपके आंगन में घुसकर आराम से बैठ जाता है और आप कुछ कर भी नहीं पाते। बिना बाउंड्रीज की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। लेखक बताते हैं कि लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत बाउंड्रीज को समझने और लागू करने में होती है। कुछ लोग दूसरों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, जबकि कुछ इतने मोटे बाउंड्री वॉल बना लेते हैं कि कोई प्यार, केयर या सपोर्ट अंदर ही नहीं आ पाता। बाउंड्री प्रॉब्लम्स कई तरह के होते हैं। एक कंप्लायंट लोग, ये वो होते हैं जिन्हें नो कहना नहीं आता। कोई भी उनसे मदद मांगे, ये तुरंत हां बोल देते हैं, अंदर से भले ही परेशान हो, लेकिन गिल्ट और डर से मना नहीं कर पाते। 2 अवॉइडेंट लोग, ये बिल्कुल उल्टा होते हैं। इन्हें मदद मांगना या दूसरों को अपने दिल की बात बताना ही मुश्किल लगता है। इन्हें डर रहता है कि अगर खुलेंगे तो चोट खाएंगे। 3 कंट्रोलर्स, ऐसे लोग दूसरों की सीमाओं का सम्मान ही नहीं करते। वो पुश करके, गिल्ट देकर या जबरदस्ती करके आपको अपनी मर्जी से चला लेते हैं। इन्हें लगता है कि हर चीज उनके कंट्रोल में रहनी चाहिए। 4 नॉन रिस्पॉन्सिव लोग, ये लोग दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को इग्नोर करते हैं। इन्हें दूसरों की परेशानी या दर्द से कोई मतलब नहीं होता। असल चैलेंज ये है कि कई बार हम खुद इन कैटेगरीज में फंस जाते हैं। कभी हम कंप्लायंट बन जाते हैं, कभी अवॉइडेंट और कभी कंट्रोलर्स। अध्याय का सार, इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि बाउंड्रीज की प्रॉब्लम्स इंसानी रिश्तों की जड़ों में छिपी होती है। जब हम बिना सोचे समझे दूसरों को हाँ कहते हैं या दूसरों की जरूरतों को अनदेखा करते हैं, तो हमारे रिश्ते अनहेल्दी हो जाते हैं। असली मैच्योरिटी तब आती है जब हम खुद की सीमाओं को पहचानते हैं और दूसरों की बाउंड्रीज का भी सम्मान करना सीखते हैं। अध्याय 4, सीमाएं कैसे विकसित होती हैं। दोस्तों, सोचिए एक छोटे से बच्चे को। वो खेल रहा है, हंस रहा है और कभी कभी जिद कर रहा है। उसकी दुनिया छोटी सी है, लेकिन अनुभवों से भरी हुई है। यहीं से बाउंड्रीज की शुरुआत होती है। लेखक बताते हैं कि बाउंड्रीज सिखाई जाती है, सिखाई नहीं जाती। यानी बच्चा अपने शुरुआती रिश्तों से ये समझता है कि उसे कहाँ हाँ कहना है और कहाँ ना। एक बच्चा जब गिरने के बाद उठता है या मां से दूर जाकर खेलने की कोशिश करता है, तो वो असल में अपनी स्वतंत्रता और सीमाएं विकसित कर रहा होता है। अगर उस समय माता पिता उसे एनकरेज करें और साथ ही लिमिट भी दिखाएं, तो बच्चा सीख जाता है कि आजादी और जिम्मेदारी दोनों साथ चलते हैं। लेकिन अगर मां बाप हर बार उसकी गलतियों को कवर कर दें, हर चोट से बचाएं या उसके ना कहने को बुरा माने, तो बच्चा अपने बाउंड्रीज को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाता है। बाउंड्रीज के विकास के कुछ स्टेजेस होते हैं। एक अटैचमेंट स्टेज, शुरुआत। बच्चा अपनी मां से जुड़ाव, बॉन्डिंग बनाता है। अगर ये बॉन्ड सुरक्षित होता है तो आगे चलकर बच्चा हेल्दी बाउंड्रीज बना पाता है। 2 सेपरेशन एंड इंडिविजुअलिटी स्टेज। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसे खुद की पहचान चाहिए। वो ये मेरा है कहना सीखता है। यही उसका पहला बाउंड्री है। 3 कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज। बच्चा सीखता है कि चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर उसने होमवर्क नहीं किया तो मार्क्स कटेंगे,
यहां से सेल्फ कंट्रोल और बाउंड्रीज विकसित होती है। अगर इन स्टेजेस में बच्चे को हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो बड़े होकर वो बाउंड्री प्रॉब्लम से जूझता है। अध्याय का सार। इस अध्याय से हमें समझ आता है कि बाउंड्रीज जन्म से नहीं आती, बल्कि बचपन के अनुभवों और रिश्तों से बनती है। जब हमें प्यार, सुरक्षा और साथ ही डिसिप्लिन मिलता है, तभी हम हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखते हैं। वयस्क होने पर अगर हमें दिक्कत होती है तो इसका हल है खुद को समझना, हीलिंग लेना और नई बाउंड्रीज बनाना। अध्याय 5, सीमाओं के 10 नियम। दोस्तों, जैसे इस दुनिया को चलाने के लिए कुछ यूनिवर्सल लॉज है, ग्रेविटी का नियम, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स, वैसे ही रिश्तों और जिंदगी में भी बाउंड्रीज के अपने 10 नियम, 10 लॉज ऑफ बाउंड्रीज होते हैं। अगर हम इन्हें समझ लें तो हमारी जिंदगी संतुलित और क्लियर हो जाती है। आइए इन्हें सरल भाषा में समझते हैं। एक सोइंग एंड रीपिंग, बीज बोना और काटना। हम वही काटते हैं जो बोते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलतियां करता है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम झेलते हैं तो वो कभी नहीं सुधरेगा। बाउंड्रीज हमें दूसरों को उनके कर्मों का फल भुगतने देना सिखाती है। 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का नियम। हम दूसरों के लिए जिम्मेदार नहीं, लेकिन दूसरों के प्रति जिम्मेदार जरूर है। यानी मदद कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम अपनी नहीं बना सकते। 3, पावर, शक्ति का नियम। हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ अपनी भावनाओं, चॉइसेस और रिएक्शंस पर कंट्रोल है। 4, रिस्पेक्ट, सम्मान का नियम। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी सीमाओं का सम्मान करें तो हमें भी उनकी बाउंड्रीज का सम्मान करना होगा। 5, मोटिवेशन, प्रेरणा का नियम। अगर हम ना सिर्फ गिल्ट, डर या दूसरों को खुश करने के लिए नहीं कह पाते तो ये बाउंड्री वायलेशन है। असली मोटिवेशन प्यार और सत्य होना चाहिए, डर नहीं। 6, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का नियम। बाउंड्री सेट करने से लोग आहत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में इससे रिश्ते कैसे बेहतर होंगे। 7, प्रोएक्टिविटी, सक्रियता का नियम। बाउंड्रीज का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं, बल्कि पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ डिजाइन करना है। पैसिव रहने से बाउंड्रीज कमजोर हो जाती है। 8, एनवी, ईर्ष्या का नियम। ईर्ष्या बाउंड्रीज की कमी दिखाती है। दूसरों के पास जो है उसे देखकर दुखी होने के बजाय हमें अपनी बाउंड्रीज मजबूत करके अपनी जिंदगी बनानी चाहिए। 9, एक्टिविटी, क्रिया का नियम। बाउंड्रीज एक्शन से बनती है, सिर्फ सोचने या प्लान करने से नहीं। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज पॉसिबल है। 10, एक्सपोजर, खुलापन का नियम। बाउंड्रीज छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर हमें नो कहना है तो स्पष्ट और ईमानदारी से कहना चाहिए। लोगों को हमारी बाउंड्रीज साफ समझ आनी चाहिए। अध्याय का सार। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि बाउंड्रीज भी नेचर के नियमों की तरह है। अगर हम इन्हें इग्नोर करते हैं तो लाइफ में केओस आता है, लेकिन अगर हम इनका पालन करते हैं तो रिश्ते हेल्दी, डिसीजंस क्लियर और जीवन संतुलित हो जाता है। अध्याय 6, सीमाओं से जुड़े सामान्य भ्रम। दोस्तों, अक्सर बाउंड्रीज सुनते ही लोगों के मन में कई गलत धारणाएं आ जाती है। हमें लगता है कि अगर हमने ना कह दिया तो लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, या अगर अपनी जिंदगी के लिए लिमिट खींची तो शायद हम सेल्फिश कहलाएंगे। लेखक बताते हैं कि असल समस्या बाउंड्रीज की नहीं है, बल्कि बाउंड्रीज से जुड़े मिथ्स यानी भ्रमों की है। आइए इन्हें समझते हैं। एक बाउंड्री लगाना स्वार्थी होना। बहुत से लोग मानते हैं ना कहना मतलब सेल्फिश होना, लेकिन सच ये है कि बाउंड्रीज लगाना असली प्यार है, क्योंकि जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे तभी हम दूसरों को भी प्योर और बिना थकान के प्यार दे पाएंगे। 2, अगर मैंने लिमिट लगाई तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। ये डर हर किसी के दिल में होता है, लेकिन बाउंड्रीज का मतलब दूसरों को रिजेक्ट करना नहीं है, बल्कि रिश्ते को स्वस्थ बनाना है। जो लोग सच्चे हैं वो आपकी सीमाओं को समझेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। 3, गुड क्रिश्चियन या गुड ह्यूमन हमेशा हाँ कहता है। कई बार धार्मिक या नैतिक सोच हमें गिल्ट देती है कि ना
कहना गलत है, लेकिन भगवान ने भी बाउंड्रीज बनाए हैं। उन्होंने क्लियरली कहा है क्या सही है और क्या गलत। तो ना कहना भी एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। 4, अगर मैंने बाउंड्रीज लगाई तो मैं प्यार खो दूंगा। असल में बाउंड्रीज के बिना प्यार धीरे धीरे रिजेंटमेंट और गुस्से में बदल जाता है। हेल्दी बाउंड्रीज ही रिश्तों में रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बनाए रखती है। 5 बाउंड्रीज का मतलब दीवार खड़ी करना है। यह भी एक बड़ा भ्रम है। बाउंड्रीज दीवार नहीं होती, बल्कि गेट्स वाली फेंस होती है। यानी हम अच्छे को अंदर आने देते हैं और बुरे को बाहर रोकते हैं। 6, अगर मैंने ना कहा तो मैं बुरा इंसान हूं। सच्चाई यह है कि ना कहना ऑनेस्टी है। जब हम मजबूरी में हाँ कहते हैं तो अंदर रिजेंटमेंट पैदा होता है। असली गुडनेस साफ और ईमानदार कम्युनिकेशन में है। अध्याय का सार। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि बाउंड्रीज के बारे में हमारे मन में जो मिथ्स बैठे हैं वही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। ना कहना बुरा नहीं है, बल्कि ये सच्चे प्यार और हेल्दी रिश्तों की नींव है। बाउंड्रीज हमें सेल्फिश नहीं बनाती, बल्कि हमें स्ट्रॉन्गर और ऑथेंटिक इंसान बनाती है। अध्याय 7, सीमाएं और आपका परिवार। दोस्तों, परिवार हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन कई बार वही परिवार हमें सबसे ज्यादा थका देता है, क्योंकि हम उनसे बाउंड्रीज नहीं बना पाते। सोचिए, रीना नाम की एक महिला है। उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, लेकिन उसकी माँ हर दिन उसे फोन करती है और घंटों अपनी परेशानियां बताती है। रीना चाहकर भी माँ, अभी मैं व्यस्त हूं, नहीं कह पाती। नतीजा ये कि उसका अपना परिवार उपेक्षित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बच्चे हमेशा सुनते हैं, कभी ना नहीं कहते। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना बाउंड्रीज के रिश्ते दम घुटने लगते हैं। परिवार में बाउंड्रीज क्यों जरूरी है? एक माता पिता और बच्चे। माता पिता हमारे लिए प्यार और सुरक्षा का स्रोत है, लेकिन कभी कभी वे कंट्रोल ज्यादा कर लेते हैं। अगर हम अपनी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस नहीं दिखा पाते तो वयस्क होने पर भी गिल्टी महसूस करते हैं। हेल्दी बाउंड्री का मतलब है सम्मान के साथ अपनी आजादी जताना। 2 भाई बहन। कई बार सिबलिंग्स हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करते हैं, पैसे, रिश्ते या फैसलों में। हमें यह समझना चाहिए कि हम सबकी अपनी अलग जर्नी है। बाउंड्रीज यहां भी क्लैरिटी लाती है। 3 पति पत्नी और एक्सटेंडेड फैमिली। शादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है इन लॉस और अपने माता पिता के बीच बैलेंस करना। अगर क्लियर बाउंड्रीज न हो तो रिश्ता कॉन्फ्लिक्ट से भर जाता है। बाउंड्रीज कैसे बनानी चाहिए? आए स्टेटमेंट्स का प्रयोग करें, जैसे मां, मुझे आपकी बात सुनना अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैं बच्चों के साथ हूं। टाइम लिमिट्स तय करें। परिवार के साथ कितना वक्त और किस रूप में बिताना है, यह हमें तय करना होगा। गिल्ट को छोड़ना सीखें। बाउंड्रीज का मतलब प्यार खत्म करना नहीं, बल्कि प्यार को हेल्दी बनाए रखना है। अध्याय का सार। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि बाउंड्रीज परिवार को तोड़ती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। जब हम सम्मान और प्यार के साथ अपनी सीमाएं तय करते हैं तो रिश्तों में क्लैरिटी, बैलेंस और शांति आती है। हेल्दी फैमिली वही है जहां हर किसी की इंडिविडुअलिटी को रिस्पेक्ट मिले। अध्याय 8, सीमाएं और आपके दोस्त। दोस्तों, कहते हैं कि दोस्त वो परिवार है जिन्हें हम खुद चुनते हैं। दोस्ती हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दोस्ती भी कई बार हमें इमोशनली ड्रेन कर सकती है अगर उसमें हेल्दी बाउंड्रीज न हो? मान लीजिए, अजय और रोहित बचपन के दोस्त हैं। अजय हमेशा रोहित की मदद करता है, पढ़ाई में, पैसों में, यहां तक कि उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स में भी। लेकिन जब अजय को जरूरत पड़ती है तो रोहित गायब हो जाता है। अजय अंदर ही अंदर सोचता है, क्या ये दोस्ती सिर्फ एक तरफा है? असल में समस्या दोस्त में नहीं, बल्कि बाउंड्रीज की कमी में है। दोस्ती में बाउंड्रीज क्यों जरूरी है? एक रिस्पेक्ट। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि हम हर समय अवेलेबल रहें। अगर दोस्त आपकी टाइम, स्पेस और फीलिंग्स का रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो हेल्दी फ्रेंडशिप नहीं है।
दो बैलेंस, दोस्ती गिव एंड टेक पर चलती है। अगर हमेशा एक ही व्यक्ति देता रहे और दूसरा सिर्फ लेता रहे तो रिजेंटमेंट पैदा होता है। 3 फ्रीडम, बाउंड्रीज दोस्ती में ब्रीदिंग स्पेस देती है। हर किसी की अपनी जिंदगी और प्रायोरिटीज होती है। सच्चा दोस्त वही है जो इस फ्रीडम को समझे। बाउंड्रीज कैसे बनाएं? ईमानदारी से बात करें। अगर आपको लगता है कि कोई दोस्त आपसे ज्यादा ले रहा है और कम दे रहा है तो सीधे लेकिन प्यार से बात करें। ना कहना सीखें। अगर आप हर बार दोस्त की डिमांड पूरी करते रहेंगे तो वो आदत बना लेगा। कभी कभी ना तभी फ्रेंडशिप को स्ट्रांग बनाता है। इमोशनल एनर्जी प्रोटेक्ट करें। ऐसे दोस्तों से डिस्टेंस रखें जो सिर्फ नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी लाते हैं। हेल्दी दोस्ती में ग्रोथ और पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अध्याय का सार। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि बाउंड्रीज दोस्ती को खत्म नहीं करती बल्कि उसे रील बनाती है। जब हम अपनी नीड्स, फीलिंग्स और लिमिट्स को क्लियरली बताते हैं तो दोस्ती ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर खड़ी रहती है। हेल्दी फ्रेंडशिप वही है जहां दोनों एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें। अध्याय 9, सीमाएं और आपका जीवन साथी। दोस्तों, शादी जिंदगी का सबसे गहरा और सबसे नजदीकी रिश्ता होता है। दो लोग जब साथ आते हैं तो सिर्फ दो शरीर नहीं बल्कि दो अलग अलग सोच, दो संस्कृतियां और दो बैकग्राउंड्स भी एक दूसरे से जुड़ते हैं। ऐसे में बाउंड्रीज का होना बेहद जरूरी है। मान लीजिए नेहा और समीर की शादी को 5 साल हुए हैं। नेहा हर समय समीर के साथ रहना चाहती है, उसकी हर एक्टिविटी में शामिल होना चाहती है। शुरुआत में समीर को यह अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी इंडिविजुअल स्पेस खत्म हो रही है। दूसरी तरफ नेहा को लगता है कि अगर वो समीर से थोड़ी दूरी बनाएगी तो शायद प्यार कम हो जाएगा। नतीजा, गलतफहमियां, गुस्सा और इमोशनल दूरी। असल में प्यार बाउंड्रीज से कमजोर नहीं होता, बल्कि बाउंड्रीज ही रिश्ते को स्ट्रांग बनाती है। स्पाउस के साथ बाउंड्रीज क्यों जरूरी है? एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी। शादी के बाद भी हर इंसान की अपनी पहचान, हॉबीज और चॉइसेस बनी रहनी चाहिए। हेल्दी बाउंड्रीज यही अलाउ करती है। 2, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर कोई पार्टनर हमेशा कंट्रोल करे, ये मत करो, वहां मत जाओ, ये पहन लो, तो रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। बाउंड्रीज म्यूचुअल ट्रस्ट और डिग्निटी देती है। 3, इमोशनल बैलेंस। शादी में पार्टनर्स एक दूसरे की खुशी शेयर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जिम्मेदारी, हर मूड या हर स्ट्रेस का बोझ सिर्फ एक ही उठाए। बाउंड्रीज इमोशनल लोड को बैलेंस करती है। बाउंड्रीज कैसे बनाएं? ओपन कम्युनिकेशन। अपने फीलिंग्स और जरूरतों को साफ शब्दों में शेयर करें। टाइम एंड स्पेस। स्पाउस को भी पर्सनल टाइम और हॉबीज के लिए स्पेस दे। इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी घर, बच्चों और फाइनेंसेस की जिम्मेदारियां क्लियर करके बांटें। नो कंट्रोल, ओनली केयर। पार्टनर की चॉइसेस का सम्मान करें, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश न करें। दोस्तों, सोचिए, क्या कभी आपको लगा है कि आपके स्पाउस आपकी हर बात में इंटरफेयर करते हैं, या फिर आप ही अपने पार्टनर को बिना स्पेस दिए कंट्रोल करने लगते हैं? याद रखिए, हेल्दी मैरिज वही है जिसमें प्यार और फ्रीडम दोनों साथ चलते हैं। और अगर ये बातें आपकी लाइफ से जुड़ रही हैं, तो चैनल रीडर्स एंड द मंक को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अध्याय का सार। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि शादी बाउंड्री से टूटती नहीं, बल्कि और मजबूत होती है। जब पति पत्नी एक दूसरे को स्पेस देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी इंडिविडुअलिटी बनाए रखते हैं, तभी असली इंटीमेसी और ट्रस्ट पैदा होता है। बाउंड्रीज शादी को बोझ नहीं, बल्कि एक ब्यूटीफुल जर्नी बनाती है। अध्याय 10, सीमाएं और आपके बच्चे। दोस्तों, अगर परिवार जीवन का पेड़ है तो बच्चे उसकी सबसे कोमल और प्यारी शाखाएं होते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इन शाखाओं को बिना दिशा दिए, बिना बाउंड्रीज सिखाए बढ़ने दिया जाए, या फिर उन्हें सही शेप देकर मजबूत और संतुलित बनाया जाए? मान लीजिए अंश का बेटा आरव 8 साल का है। जब भी वो होमवर्क नहीं करता, अंश खुद बैठकर उसका काम पूरा कर देता है। जब आरव गलती करता है
तो अंश उसे कभी डांटता ही नहीं, ताकि उसका बच्चा उदास न हो जाए। लेकिन धीरे धीरे आरव को लगता है कि उसकी हर गलती कोई और सुधार देगा, और यही आदत उसके पूरे फ्यूचर को प्रभावित करती है। लेखक बताते हैं, बच्चों को बाउंड्रीज सिखाना सबसे बड़ी पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बच्चे को कॉन्सिक्वेंसेस का सामना नहीं कराया जाएगा, तो वो जिम्मेदारी और सेल्फ कंट्रोल कभी नहीं सीख पाएगा। बच्चों के लिए बाउंड्रीज क्यों जरूरी है? एक सेल्फ डिसिप्लिन बाउंड्रीज बच्चों को सिखाती है कि हर चॉइस का नतीजा होता है। अगर होमवर्क नहीं किया तो मार्क्स कटेंगे। 2 रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। जब बच्चा अपनी लिमिट समझता है, तभी वो दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना सीखता है। 3 इमोशनल मैच्योरिटी। बाउंड्रीज बच्चों को सिखाती है कि गुस्सा, उदासी या खुशी को कैसे बैलेंस करना है। 4 इंडिपेंडेंस। अगर बच्चा खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, तो बड़ा होकर डिपेंडेंट और इरेस्पॉन्सिबल बन सकता है। बच्चों को बाउंड्रीज कैसे सिखाएं? स्पष्ट नियम बनाइए। बच्चों को साफ बता दीजिए कि कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कौन सा नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस अलाउ करें। बच्चों को उनकी गलतियों का नतीजा खुद भुगतने दें। प्यार और अनुशासन का संतुलन। बाउंड्रीज सख्ती नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और केयर का मिश्रण होनी चाहिए। खुद उदाहरण बने। अगर आप खुद बाउंड्रीज का पालन करेंगे, तो बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। अध्याय का सार। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि बच्चों के लिए बाउंड्रीज लगाना पनिशमेंट नहीं, बल्कि प्यार का सबसे बड़ा रूप है। हेल्दी बाउंड्रीज बच्चों को सेल्फ कंट्रोल, रिस्पेक्ट और मैच्योरिटी सिखाती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और इमोशनली स्ट्रांग इंसान बनते हैं। अध्याय 11, सीमाएं और आपका काम। दोस्तों, काम हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। ये हमें आइडेंटिटी देता है, पर्पस देता है और हमारी जरूरतें पूरी करता है। लेकिन जब काम और बाउंड्रीज के बीच संतुलन बिगड़ता है, तो यही काम हमें थका देता है और हमारी पर्सनल लाइफ भी बिखरने लगती है। सोचिए, एक उदाहरण। सुधीर एक कंपनी में काम करता है। वो मेहनती है, ईमानदार है और हर काम को परफेक्शन से करना चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसके बॉस और कोलीग्स उसकी हाँ कहने की आदत का फायदा उठाते हैं। हर एक्स्ट्रा काम, हर डेडलाइन और हर जिम्मेदारी उसी पर डाल दी जाती है। सुधीर ना तो नो कह पाता है और ना ही अपनी लिमिट बता पाता है। नतीजा, वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, परिवार से दूर हो रहा है और धीरे धीरे बर्नआउट का शिकार हो रहा है। ये कहानी सिर्फ सुधीर की नहीं, बल्कि हम में से बहुतों की है। वर्क में बाउंड्रीज क्यों जरूरी है? 1, ओवरवर्क से बचना। अगर हम हर काम लेते रहेंगे तो बर्नआउट तय है। बाउंड्रीज हमें काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस देती है। 2, फेयरनेस। बाउंड्रीज हमें एक्सप्लॉइट होने से बचाती है। हमें यह तय करना चाहिए कि कौन सा काम हमारी जिम्मेदारी है और कौन सा नहीं। 3, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब हम खुद अपनी लिमिट्स क्लियर करते हैं, तो दूसरों से भी रिस्पेक्ट पाते हैं। 4, प्रोडक्टिविटी। बाउंड्रीज प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, क्योंकि हम फोकस होकर वही काम करते हैं जो सच में जरूरी है। वर्क बाउंड्रीज कैसे बनाएं? टाइम लिमिट तय करें। काम और आराम के बीच क्लियर डिस्टिंक्शन रखें। नो बोलने की प्रैक्टिस करें। पोलाइटली लेकिन फर्मली मना करना सीखें। रोल क्लैरिटी रखें। हर समय याद रखें कि आपका रोल क्या है और दूसरों की जिम्मेदारी कहां शुरू होती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से करें। हर कॉल, हर मेल को तुरंत रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है। अध्याय का सार। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि काम के साथ बाउंड्रीज बनाना कमजोरी नहीं, बल्कि मैच्योरिटी है। हेल्दी वर्क बाउंड्रीज हमें बर्नआउट से बचाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और हमें एक बैलेंस्ड लाइफ देती है। याद रखिए, काम जरूरी है, लेकिन जिंदगी उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अध्याय 12, सीमाएं और आपका स्वयं। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों के लिए होती है, परिवार, दोस्त, काम या रिश्तों के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बाउंड्रीज खुद के साथ होती है। अगर हम अपनी ही सीमाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं
कि वो हमारी बाउंड्रीज का सम्मान करे? जरा सोचिए, रवि हर सुबह तय करता है कि वो आज एक्सरसाइज करेगा, जंक फूड नहीं खाएगा और अपने काम पर फोकस करेगा। लेकिन दिन खत्म होते होते वो खुद से किए सारे वादे तोड़ देता है। वो खुद को चलो कल से सही करूंगा कहकर दिलासा दे देता है। धीरे धीरे रवि गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाता है। असल समस्या ये नहीं कि रवि दूसरों की बात सुनता है, बल्कि ये है कि वो अपनी ही बाउंड्रीज को सीरियस नहीं लेता। सेल्फ बाउंड्रीज क्यों जरूरी है? एक सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हम खुद से किए वादों का सम्मान करेंगे तो लाइफ में कंट्रोल और कंसिस्टेंसी आएगी। दो, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब हम खुद को ना कह पाते हैं, जैसे आलस्य, गलत आदतों या डिस्ट्रैक्शन को, तो हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। 3, इमोशनल बैलेंस। अपनी भावनाओं को पहचानना और मैनेज करना भी एक तरह की बाउंड्री है। 4, पर्सनल ग्रोथ। जब हम अपने लिए हेल्दी रूल्स सेट करते हैं तो धीरे धीरे हमारी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। खुद के साथ बाउंड्रीज कैसे बनाएं? क्लियर रूल्स बनाइए, जैसे सोने से पहले 30 मिनट फोन नहीं या रात को जंक फूड नहीं। अकाउंटेबिलिटी रखें। अपने गोल्स को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ शेयर करें ताकि आप कमिटेड रहें। स्मॉल स्टेप्स लें। एकदम बड़े बदलाव की जगह छोटे कंसिस्टेंट कदम उठाएं। सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें। बाउंड्रीज का मतलब खुद को प्यार और केयर देना भी है। अध्याय का सार। इस अध्याय से हमें ये गहरी सीख मिलती है कि बाउंड्रीज की शुरुआत खुद से होती है। जब हम अपनी जिंदगी के नियम तय करते हैं, अपने वादों को निभाते हैं और अपनी ही आदतों पर कंट्रोल पाते हैं, तभी असली सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्सनल ग्रोथ मिलती है। हेल्दी सेल्फ बाउंड्रीज, हेल्दी लाइफ। अध्याय 13, सीमाएं और ईश्वर। दोस्तों, जब हम बाउंड्रीज की बात करते हैं तो अक्सर रिश्तों, परिवार और खुद की जिंदगी तक सीमित रहते हैं। लेकिन लेखक हमें एक और गहरी सच्चाई बताते हैं, बाउंड्रीज और हमारा संबंध ईश्वर से। जरा सोचिए, अनीता नाम की एक महिला हर बार गिल्ट में रहती है। वो सोचती है, अगर मैंने किसी को मना कर दिया तो क्या मैं भगवान की नजर में बुरी इंसान बन जाऊंगी? क्या ईश्वर चाहता है कि मैं सबकी हर इच्छा पूरी करूं? लेकिन यही सोच उसकी जिंदगी को तनाव और थकान से भर देती है। लेखक यहां एक खूबसूरत सच बताते हैं, ईश्वर बाउंड्रीज के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन्होंने ही बाउंड्रीज बनाए हैं। बाइबल में भी साफ कहा गया है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। भगवान ने इंसान को फ्री विल दी है, चुनने की आजादी, और इस आजादी का मतलब है सीमाओं का होना। ईश्वर और बाउंड्रीज का रिश्ता। एक गॉड खुद बाउंड्रीज रखते हैं। वे अच्छाई और बुराई को अलग करते हैं, सही और गलत को परिभाषित करते हैं। दो गॉड ने हमें फ्रीडम दी है। हमें हर चीज के लिए मजबूर नहीं किया गया, बल्कि हमें चुनाव का अधिकार दिया गया। यही असली बाउंड्री है। 3, लव विदाउट बाउंड्रीज टॉक्सिक हो जाता है। ईश्वर अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन वो हमें हमारे कर्मों का फल भी भुगतने देते हैं, यानी कॉन्सिक्वेंसेस को रोकते नहीं। 4, स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बाउंड्रीज बनाते हैं, जैसे प्रार्थना के लिए समय निकालना, गलत चीजों से दूर रहना, तो हम ईश्वर के और करीब आते हैं। बाउंड्रीज इन फेथ कैसे बनाएं? गिल्ट से बाहर आएं। ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप भगवान से दूर हैं। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन अपनाएं। प्रार्थना, ध्यान और सच्चाई को अपनी सीमा का हिस्सा बनाइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। दूसरों को उनकी गलतियों से निकालना आपकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि गाइडेंस और प्यार देना है। ईश्वर पर भरोसा रखें। बाउंड्रीज बनाते समय अगर कोई आपको गलत समझे तो विश्वास रखें कि सच्चाई को भगवान जानते हैं। क्रक्स और टेकअवे। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि बाउंड्रीज का स्रोत खुद ईश्वर है। वे हमें आजादी देते हैं, सही गलत की समझ देते हैं और सिखाते हैं कि प्यार का मतलब सब कुछ उठाना नहीं, बल्कि सच्चाई और संतुलन के साथ जीना है। बाउंड्रीज हमें सिर्फ लोगों से नहीं, बल्कि ईश्वर से भी कनेक्ट कराती है। अध्याय 14, सीमाओं का विरोध। दोस्तों,
जब हम बाउंड्रीज बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले विरोध हमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मिलता है, और फिर धीरे धीरे हमारे आसपास के लोग भी इसका विरोध करने लगते हैं। सोचिए, कविता हमेशा सबकी मदद करती थी। ऑफिस में एक्स्ट्रा काम, घर में रिलेटिव्स की डिमांड्स, दोस्तों की हर छोटी बड़ी जरूरत, वो सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहती थी। लेकिन जब उसने पहली बार ना कहा तो सबको जैसे धक्का लगा। किसी ने कहा, तुम बदल गई हो। किसी ने कहा, इतनी सेल्फिश कब से हो गई। कविता सोचने लगी, क्या मैं सचमुच बुरी इंसान बन रही हूं? असल में यही होता है। बाउंड्रीज का सबसे ज्यादा विरोध उन्हीं से मिलता है जिन्हें आपकी पुरानी आदतों से फायदा होता रहा है। बाउंड्रीज का विरोध क्यों होता है? एक फियर ऑफ चेंज। लोग आपकी नई लिमिट्स को स्वीकारने से डरते हैं क्योंकि इससे उनका कंफर्ट जोन टूटता है। दो, गिल्ट फीलिंग। जब हम ना कहते हैं तो दूसरों को ही नहीं, खुद हमें भी गिल्ट महसूस होता है। 3, कंट्रोल का लॉस। कुछ लोग आपके बिना बाउंड्रीज वाले वर्जन को पसंद करते हैं क्योंकि वो आसानी से आपको कंट्रोल कर पाते हैं। 4, मिसअंडरस्टैंडिंग। लोग सोचते हैं कि बाउंड्रीज का मतलब दूरी बनाना है, जबकि बाउंड्रीज का मतलब हेल्दी कनेक्शन है। रेजिस्टेंस से निपटने के तरीके। काम एंड क्लियर कम्युनिकेशन। जब कोई अपोज करे तो गुस्से से नहीं, शांत मन से समझाए। कंसिस्टेंसी रखें। अगर आप बार बार अपनी लिमिट्स बदलेंगे तो लोग उन्हें सीरियस नहीं लेंगे। गिल्ट से बाहर आए। याद रखिए, बाउंड्री सेल्फिशनेस नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और लव का एक्सप्रेशन है। पेशेंस रखें। समय के साथ लोग आपकी नई सीमाओं को एक्सेप्ट कर लेंगे। अध्याय का सार। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि बाउंड्रीज का विरोध स्वाभाविक है। जब भी आप बदलाव लाएंगे तो शुरुआत में लोग और आपका खुद का मन दोनों ही रेजिस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप धैर्य, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ते रहे तो अंत में यही बाउंड्रीज आपकी लाइफ को हेल्दी और पीसफुल बनाएंगी। अध्याय 15, सीमाओं की सफलता को कैसे मापें। दोस्तों, जब हम बाउंड्रीज बनाना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या मैं सच में प्रोग्रेस कर रहा हूं? क्योंकि बाउंड्रीज सिर्फ ना कहने का नाम नहीं, बल्कि एक हेल्दी, बैलेंस्ड और पीसफुल लाइफ बनाने का प्रोसेस है। जरा सोचिए, अरुण पहले हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता था। ऑफिस में, दोस्तों के बीच, यहां तक कि अपने परिवार में भी वो हर किसी की उम्मीदों के मुताबिक जीता था। लेकिन अब उसने बाउंड्रीज सीखनी शुरू की है। अब वो कामली ना कह देता है, अपने लिए समय निकालता है और गिल्ट कम महसूस करता है। शुरू में उसे लगा, लोग नाराज हो रहे हैं, शायद मैं फेल हो रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि यही बाउंड्रीज की असली सफलता है, जब आप खुद को खोए बिना दूसरों के साथ रहते हैं। बाउंड्रीज की सफलता के संकेत। एक, कम गिल्ट, ज्यादा क्लैरिटी। जब आप ना कहते हैं और गिल्ट कम होने लगता है तो समझिए बाउंड्रीज काम कर रही है। 2, रिस्पेक्ट बढ़ना। लोग आपकी बातों और समय को गंभीरता से लेने लगते हैं। 3, बेटर रिलेशनशिप्स। धीरे धीरे आपके रिश्तों में ऑनेस्टी और ट्रस्ट बढ़ता है। 4, इमोशनल स्टेबिलिटी। छोटी छोटी चीजों पर फ्रस्ट्रेशन कम होता है, आप ज्यादा पीसफुल फील करते हैं। 5, सेल्फ रिस्पेक्ट। आप खुद को ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं और अपनी चॉइसेस पर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। बाउंड्रीज को मेजर करने का तरीका। सेल्फ रिफ्लेक्शन। रोज पूछें, क्या मैंने आज अपनी लिमिट्स का सम्मान किया? फीडबैक देखें, लोगों का बिहेवियर समय के साथ बदलेगा। क्या अब वो आपकी बाउंड्रीज मानने लगे हैं? कंसिस्टेंसी चेक। क्या आप हर बार ना अब बोलने में कंसिस्टेंट हैं या फिर बीच बीच में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं? पीस लेवल। सबसे बड़ा मेजर यही है कि क्या आपके भीतर शांति बढ़ी है या नहीं। दोस्तों, सोचिए, क्या आपने भी बाउंड्रीज प्रैक्टिस करते हुए यह महसूस किया है कि शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन धीरे धीरे लाइफ क्लियर और पीसफुल हो जाती है? याद रखिए, सफलता का मतलब दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि खुद को स्ट्रांग और ऑथेंटिक बनाना है। अगर ये बातें आपको वैल्यूएबल लगी तो चैनल रीडर्स एंड द मंक को लाइक
और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अध्याय का सार। इस अध्याय से हमें ये गहरी सीख मिलती है कि बाउंड्रीज की सफलता का स्केल बाहरी तालियों से नहीं, बल्कि हमारी इनर पीस और क्लैरिटी से तय होता है। हेल्दी बाउंड्रीज हमें गिल्ट से मुक्त करती है, रिस्पेक्ट दिलाती है और एक ग्राउंडेड, बैलेंस्ड लाइफ देती है। अध्याय 16। एक दिन सीमाओं वाली जिंदगी में। दोस्तों, सोचिए अगर आपकी जिंदगी में हेल्दी बाउंड्रीज हो तो आपका दिन कैसा दिखेगा। लेखक हमें एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। एक ऐसा दिन जहां आप गिल्ट, डर या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में नहीं, बल्कि अपनी क्लैरिटी और इनर पीस में जीते हैं। जरा कल्पना कीजिए, सुबह आप उठते हैं और सबसे पहले अपने लिए समय निकालते हैं। थोड़ा मेडिटेशन, एक्सरसाइज या डायरी लिखना। आप जानते हैं कि अगर खुद को प्रायोरिटी देंगे तभी दूसरों को भी बेहतर दे पाएंगे। ऑफिस पहुंचकर जब कोई कोलीग एक्स्ट्रा काम थमा देता है तो आप पोलाइटली कहते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि इसे कैसे मैनेज किया जाए। पहले आप गिल्ट में हां कह देते थे, आज क्लैरिटी के साथ ना कहते हैं। शाम को जब एक दोस्त बार बार मिलने का जोर डालता है तो आप बिना झूठ बोले कहते हैं, आज मैं परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। और आपके दोस्त को भी धीरे धीरे आपकी नई बाउंड्रीज की आदत पड़ने लगती है। रात को जब आप दिन के बारे में सोचते हैं तो गिल्ट या फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, बल्कि एक सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने आज खुद को खोए बिना दूसरों के साथ जुड़ाव रखा। बाउंड्रीज वाली जिंदगी की खूबसूरती। एक पीस ऑफ माइंड। आप हर समय स्ट्रेस में नहीं रहते क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी लिमिट्स क्या है। दो हेल्दी रिलेशनशिप्स। आपके रिश्ते ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट पर खड़े होते हैं, ना कि मैनिपुलेशन या डर पर। 3 सेल्फ रिस्पेक्ट। आप खुद को वैल्यू देते हैं और आपकी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट होती है। 4 बैलेंस। काम, रिश्ते और खुद की जरूरतें, तीनों का संतुलन बना रहता है। अध्याय का सार। इस आखिरी अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि बाउंड्रीज कोई बोझ नहीं, बल्कि जीवन का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। जब हम उन्हें अपनाते हैं तो हर दिन क्लियर, पीसफुल और मीनिंगफुल बन जाता है। बाउंड्रीज वाली जिंदगी का मतलब है रिस्पेक्ट, बैलेंस और रियल फ्रीडम। दोस्तों, ये थी किताब बाउंड्रीज, व्हेन टू से यस, हाउ टू से नो की संपूर्ण ऑडियो बुक समरी। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपकी सोच को छुआ होगा और आपको ये समझने में मदद की होगी कि जिंदगी में सीमाएं बनाना कोई सेल्फिशनेस नहीं, बल्कि एक कला है, अपने और दूसरों दोनों के लिए प्यार और सम्मान का सबसे बड़ा रूप। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पूरी किताब खरीद सकते हैं। और अगर आप इस चैनल रीडर्स एंड द मंक को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया यूपीआई लिंक आपके लिए है। आपका छोटा सा योगदान हमें और भी ज्यादा लाइफ चेंजिंग बुक्स आपके लिए लाने की ताकत देगा। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम एक और अनमोल किताब की समरी लेकर आएंगे जो आपकी जिंदगी में नई रोशनी और नया दृष्टिकोण लाएगी।